कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे। तो महाराज जी साधक को किन की बात माननी चाहिए? कबीरदास जी पीएचडी की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात। तुलसीदास जी प्रारंभ की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती, तुम्हारा भाव नहीं बनता, तो भी तुम नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। कबीरदास जी कह रहे कि कर में तो माला फिरे, जिव्या फिरे मुख माए, और मनुआ चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। अब परिपक्व अवस्था में जब आना है हमको, तो परिपक्व अवस्था का मतलब है जहां अंगुली चल रही, जहां जिह्वा चल रही, उसी में मेरा मन लगा होना चाहिए। वो प्रारंभिक अवस्था है, ये परिपक्व अवस्था है। दोनों अपनी जगह सही है, कोई इसमें गलत नहीं कि हम इनकी बात माने कि इनकी बात माने। एक प्रारंभिक है और एक स्थिति की बात है। स्थिति तभी आएगी जब मन तदाकार होगा, लेकिन प्रारंभ में मन तदाकार होता नहीं है। तो हमको विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारा मन लगे ना लगे, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने, तुम्हारा भाव बने ना बने, यदि तुम राधा राधा कहोगे तो तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन स्थिति तभी मानी जाएगी जब राधा बोलो तो सब इंद्रियां मन बुद्धि सब उसी में लग जाए, तब माना जाएगा कि तदाकार होकर डूब कर राधा राधा जप रहे हो, तो बढ़िया स्थिति आ गई। वहां स्थिति की बात कही जाती है, यहाँ स्थिति लाने की बात कही जाती है। समझ गए ना? वी दीक्षित जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की प्रेरणा तथा बुजुर्गों के संस्कार से प्रभु श्री राम व रामचरितमानस में बचपन से ही अनुराग रहा। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि मन की दुविधा है कि टीवी तथा मोबाइल पर भजन प्रवचन मानस पाठ आदि तो काफी लंबे समय तक सुन पाते हैं, पर जब जप में बैठते हैं तो अधिक समय एकांत। ये प्रारंभिक तो ठीक है, प्रारंभिक जो एकदम संसार से भगवान की तरफ चलना चाहता है, तो आप रामानंद सागर जी की रामायण देख लो, महाभारत देख लो, ये थोड़ा भाव के लिए, लेकिन आध्यात्मिक प्रकाश के लिए साधना करनी पड़ेगी। वो टीवी से नहीं होगी, वो ग्रंथ से होगी। हम रामचरितमानस का स्वाध्याय करें स्वयं, उसका अर्थ पढ़ें स्वयं, चिंतन करें स्वयं, सिया राम नाम जप करें स्वयं, साधना करें स्वयं, तब वो आत्मस्वरूप। टीवी के दर्शन से खास परिवर्तन नहीं होने वाला। थोड़ी देर भाव हमारा बनेगा, इसके बाद फिर माया उस पर धूल डाल देगी। हमको सतत चिंतन करना है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अच्छा, जो सीरियल में अभिनय करने वाले हैं वो सच्चिदानंद तो है नहीं, पार्थिव पांच भौतिक शरीरधारी, और सियाराम जी सच्चिदानंद में है। अब जोड़ कैसे बन सकता है? जो हम देखें वही ध्यान करें और हमें सच्चिदानंद रस मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो राम नाम से, सिया राम नाम के रटने से और रामचरितमानस के पढ़ने से, गान करने से, चिंतन करने से सिया राम स्वरूप आएगा, वो आपके अध्यात्म की पुष्टि करेगा। महाराज, इनका कि टीवी पे तो जो जैसे लंबे समय तक भजन प्रवचन या सब सुन लेते हैं, पर जब जप में बैठते हैं तो मन बहुत विचलित होता है। नहीं, टीवी का मतलब है बहिर्मुख होना। बस समझो, टीवी का मतलब बहिर्मुख होना, और रामायण का मतलब, स्वाध्याय करने का मतलब अंतर्मुख होना। एक एक चौपाई हम पढ़ रहे हैं, हमारी श्रवणेंद्री अंतर से लगी हुई, उसमें मन नेत्रेंद्री पूरी चेष्टा लगी हुई। और टीवी में इतनी स्वतंत्रता है कि वो चल रहा है, सुन रहे हैं मौज से, लेकिन हम एकाग्र तन्मय जो रामचरितमानस का गान करने में, वो नहीं होगी तन्मयता। तो हम इसीलिए कहा बाहरी यंत्र का जो साधन में हमारे सहयोग है वो प्रारंभिक है, ना कि आंतरिक है। जब हम गायन में लगेंगे सुनने के लिए, तो हम वहां जाकर बैठते हैं, सुनाओ, अब हम सुनने आए हैं। और अब हम ध्यान में बैठे हैं तो हम सुनेंगे नहीं। अब हमारे कान में अंतर्मुखता आनी चाहिए, श्रवणेंद्री अंतर्मुख में सुने जो हम चिंतन कर रहे हैं। बाहरी कोई विक्षेप नहीं, माला भी नहीं, शांत एकदम, अंतर एकदम डूबना है। तो प्रारंभिक में तो, लेकिन कब तक हम प्रारंभिक बने रहेंगे? अभी आपको हम जो साधन बता रहे, इस पे चलो, देखो मन खिन्न हो जाएगा। जब आप ये बंद कर दोगे ना, तो मन आपको शिक्षा देगा कि वैसे तो हम 1 घंटा राजी थे, अब ऐसे ही घंटा हम नहीं राजी हैं, वो इधर उधर अरुचि आने लगेगी। लेकिन ये आपके आंतरिक मल का साफ करेगा। देखो, जैसे सांप बिल के अंदर बैठा है, ऊपर हम 100 लाठी मार दिए, क्या फर्क पड़ेगा उस पर?
ये है टीवी से सुनना। मन सुरक्षित है, वो अपना कारोबार चालू किए है, समझ रहे हो? अब अंदर खोद के उस पे लाठी मारना, अब फर्क पड़ेगा। तो ये है अंदर खोद के लाठी मारना, सब बंद बाहर से, अब शांत बैठे हैं, अब वो भाग रहा है, उस पे लाठी मारी जा रही, राधा राधा राधा। अब वो नहीं नहीं, हमें नहीं, जब राधा, भूत भविष्य की बातें, गंदी बातें, न जाने क्या क्या प्रपंच, वो सब नष्ट करना है हमको अंदर का। तो हम अंदर का नष्ट करने के लिए प्रभु को प्रणाम करके, हनुमान जी को सामने बैठाल करके और शुरू करें 2 घंटा रामचरितमानस का पाठ, खूब लय से झूम झूम कर, ताली बजाकर, आनंदित। ये अंदर के मल का नाश करेगा। प्रारंभिक हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रारंभ में सबको ऐसा चाहिए, लेकिन साधना की चढ़ाई के लिए फिर आंतरिक अंदर घुसना होता है। यहां तक अंदर घुसना होता है कि शरीर की भी शुद्ध न रह जाए। बाहर टीवी और ट्रांजिस्टर तो बात जाने दो, शरीर की भी शुद्ध न रह जाए कि मैं साधना कर रहा हूं, ये भी शुद्ध न रह जाए। इष्टाकार वृत्ति, केवल भगवान। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको, अगर हम प्रारंभिक हैं तो थोड़ा सहयोग लेते रहें, लेकिन थोड़ा समय हम एकांतिक भी दें, जिससे हमारी अंतर्मुक्ता बढ़नी चाहिए। महाराज जी, हम सब साधकों का भी प्रश्न है कि महाराज जी, सेवा में मन लग जाएगा, बाहर के किसी भी सुनने में, वाणी पाठ, इसमें सब जगह, बट जो वो अंदर वाला सिस्टम शुरू होता है महाराज जी, जो मुख्य है, जहां से सारा काम बनना है, तो महाराज जी उसमें बहुत ही मन भागता है महाराज जी, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसी समय सारे काम उसको याद आते हैं, उसी समय सारे इंपॉर्टेंट, सारे ये बहुत जरूरी है, इससे भी जरूरी है, ऐसा भी प्रतीत करा देता है महाराज जी। लेकिन हमको समय, कुछ समय एकांते सुखमास्यताम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ समय हमें एकांत देना चाहिए, अपने अंदर की देखना। देखो, जब तक आपका स्वप्न पवित्र नहीं होगा, स्वभाव नहीं बदलेगा, आपका सहज चिंतन भगवदाकार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनी। हमारी स्थूल साधना का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर जब पड़ेगा तो स्वप्न सात्विक आने लगेंगे, अच्छे आने लगेंगे कि हम आज गंगा स्नान करने गए, आज वृंदावन गए, आज हम एकांतिक में बैठे थे, आज हमारे पास अमुक संत आए, अमुक मंदिर, ये मतलब भागवतिकता आने लगेगी और स्वभाव आपका परिवर्तन होने लगेगा। ये टीवी से नहीं होगा, ये उपासना से होगा।